मोदी जी पाकिस्तान में जब किसी बच्ची का रेप होता है तो उस पर बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बेटियों का रेप हो रहा है नहीं बोलते। कहते हैं राम राज्य है, राम राज्य नहीं है रावण राज्य है। जिस तरह से रावण ने सीता का अपहरण किया था उस तरह से यूपी में बार बार हमारी बहनों के साथ अत्याचार चला जा रहा है। आप मॉडल देखिए, योगी का राम राज देखिए कि एक बेटी जिसका रेप होता है और उसकी बैकबोन को तोड़ दिया जाता है, उसकी जबान को काट दिया जाता है। इस हालत में उसका भाई अपनी बहन को बाइक पर बैठाकर यूपी पुलिस के पास लेकर जाता है तो यूपी पुलिस उसका FIR दर्ज नहीं करती। ये अपने आप को जो कहता है कि राम राज्य चला रहे हैं वो राम राज्य नहीं, वो रावण राज्य है। हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में है। कोई चीज अपनी जगह में नहीं है। बीजेपी को हट जा होगा। और परिवार को इस तरीके से बांध के रखा है, लग रहा है कि परिवार से अगर कोई मिला तो राज खुल जाएगा। सवाल है कि क्या राज को छुपाना चाहता है योगी सरकार। प्रशासन के लोग हैं वो पीड़िता के घर पर जाकर समझा रहे हैं कि मीडिया से दूर रहिए, राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आज अचानक से हमारी जो स्मृति ईरानी है उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें हाथरस जाना है। योगी सरकार से ये सवाल पूछूंगी कि जिस तरीके से महिला नेता भी कांग्रेस की मौजूद थी हाथरस जाने के लिए, आपकी बीजेपी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने नहीं बीजेपी पुलिस ने उनके कपड़ों को फाड़ा और आप राम राज की बात करते। इस सरकार से कैसे उम्मीद रखें कि चिन्मयन जैसे लोग को आपने पॉलिटिक्स में एंट्री दे दी है। कुछ सांसद ऐसे हैं जिन पर मोलेस्टेशन का, बलात्कार का केस चल रहा है और वो हिंदुस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठे। MP जब इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कहां से सुरक्षित होगा। अगर आज पब्लिक रास्ता में उतरेगा नहीं तो हिंदुस्तान खतरे में है और हिंदुस्तान को बचाने के लिए योगी और मोदी को इमीडिएटली इस्तीफा देना होगा, वरना देश खतरे में होगा, हिंदुस्तान खतरे में होगा। यूपी में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों के साथ अत्याचार कंटिन्यू चला जा रहा है। योगी कहते हैं कि राम राज्य है, राम राज्य नहीं है रावण राज्य है। जिस तरह से रावण ने सीता का अपहरण किया था उस तरह से यूपी में बार बार हमारी बहनों के साथ अत्याचार चला जा रहा है। मनीषा के साथ जो मामला हुआ, मनीषा को उठा के रेप किया गया, फिर उसका वो मर गई। उसकी जब मौत हो जाती है तो उसकी लाश को अंतिम संस्कार नहीं करके उसको जला दिया जाता है। उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को उसकी चेहरा भी देखने नहीं दिया जाता है। उसके घर वालों को बंद कर दिया जाता है उसके घर में और उनको अंतिम संस्कार भी करने का मौका नहीं दिया जाता है। क्या उनका हक नहीं था कि पार्थिव शरीर उनके घर वालों को मिले? आखिर ये क्यों हो रहा है? ये जुल्म और ये बर्बरियत का मामला और नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी सरकार पूरी तरह फेलियर है, उसे रिजाइन देना होगा। और योगी सरकार अपने आप को जो कहता है कि राम राज्य चला रहे हैं वो राम राज्य नहीं, वो रावण राज्य है और ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में है। कोई चीज अपनी जगह में नहीं है। बीजेपी को हट जा होगा। बीजेपी अब बर्दाश्त नहीं होता। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते, यहाँ की जनता की बातों को नहीं मानते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, हिटलरगिरी करते हैं। योगी को रिजाइन करना चाहिए, हमारा डिमांड है कि योगी सरकार रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। आज कुछ लोग रेप केसेस के बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में जो घटना हुई थी, जब INC मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान जो हादसा हुआ था दिल्ली में निर्भया केस, उसको आज के हाथरस केस से मिलाया जा रहा है। मैं ये बात साफ कह दूं कि जिस वक्त में निर्भया केस हुआ था, निर्भया को फौरन दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली में उनका इलाज नहीं हुआ तो उन्हें जो है विदेश भेजा गया इलाज के लिए। जब उनकी बॉडी मरने के बाद, देहांत के बाद हिंदुस्तान आती है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी खुद उनकी डेड बॉडी को लेने जाती हैं। लेकिन आप यूपी का मॉडल देखिए, योगी का राम राज देखिए कि एक बेटी जिसका रेप होता है और उसकी बैकबोन को तोड़ दिया जाता है, उसकी जबान को काट दिया जाता है। इस हालत में उसका भाई अपनी बहन को बाइक पर बैठाकर यूपी पुलिस के पास लेकर जाता है तो यूपी पुलिस
उसका FIR दर्ज नहीं करती। यहाँ तक कि जब ये घटना होती है, घटना होने के बाद उस लड़की को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। जब हालत गंभीर हो जाती है तो उसे दिल्ली पहुँचाया जाता है। उसके देहांत के बाद रातों रात उसे जला दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज़ ऐसे भी वायरल हो रही हैं कि आज जो प्रशासन के लोग हैं वो पीड़िता के घर पर जाकर समझा रहे हैं कि मीडिया से दूर रहिए, राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आज अचानक से हमारी जो स्मृति ईरानी है उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें हाथरस जाना है। तो मैं योगी सरकार से ये सवाल पूछूंगी कि जिस तरीके से महिला नेता भी कांग्रेस की मौजूद थी हाथरस जाने के लिए, आपकी बीजेपी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने नहीं, बीजेपी पुलिस ने उनके कपड़ों को फाड़ा और आप राम राज की बात करते हैं। एक जगह जहां पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, आज कानपुर में बच्चियां प्रेग्नेंट हुई, आपने उसका जवाब नहीं दिया। एक दिन में बलरामपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बुलंदशहर और आजमगढ़ पर घटना हुई बलात्कार की। ऐसी घटना हुई कि पूरा हिंदुस्तान दहल गया, लेकिन योगी सरकार खामोश है। मोदी जी पाकिस्तान में जब किसी बच्ची का रेप होता है तो उस पर बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बेटियों का रेप हो रहा है नहीं बोलते। आज सवाल है हिंदुस्तान की आवाम से कि आज 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। इन दिनों में 6000 से ज़्यादा बच्चियों की आबरू लुट गई है और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो रिपोर्टेड केस हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आज सोसाइटी की नज़रों की वजह से और चरित्र हनन की वजह से अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाती। तो ये सवाल है प्रशासन पर, यूपी पर और हिंदुस्तान की सरकार पर कि बेटियां कब तक ऐसी ही सड़कों पर घूमने से डरती रहेंगी। अगर आपका यही रवैया रहा तो हर बेटी आपको फूलन देवी नज़र आएगी। जिस तरह से सरकार इनके राजपूत होने के कारण बचाव कर रही है, उस पर ये नया नहीं है। अगर हम फूलन देवी का मामला देखें तो उनकी FIR नहीं लिखी गई थी। अगर आप चिन्मयानंद का मामला देखें तो हम इस सरकार से कैसे उम्मीद रखें कि चिन्मयानंद जैसे लोग को आपने पॉलिटिक्स में एंट्री दे दी है। कुछ सांसद ऐसे हैं जिन पर मोलेस्टेशन का, बलात्कार का केस चल रहा है और वो हिंदुस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप देख लीजिए उन्नाव रेप केस का, कितने दिन तक वो बच्ची लड़ती रही। इससे पहले उन्नाव में एक और रेप केस हुआ जहाँ पर बच्ची को रेप करने के बाद 4 हाई क्लास ब्राह्मण जला देते हैं और FIR फाइल भी नहीं की जाती। तो आज हम कैसा ये राम राज है जहाँ पर आप कास्ट देखकर जस्टिस की बात करते हैं। देश आज जिस दिशा में जा रहा है, चारों तरफ देश में त्राहिमाम लगा हुआ, मोदी सरकार हिल गया, लग रहा है देश में सरकार नहीं है। यूपी में जिस तरीके से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और भारत के भारत के सांसद वहाँ पर राहुल गांधी गए, हमारे डेरेक ओब्रायन गए, उसको जिस तरीके से धक्का मारा गया। एक MP जब इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित होगा। अगर आज पब्लिक रास्ता में उतरेगा नहीं तो हिंदुस्तान खतरे में है और हिंदुस्तान को बचाने के लिए योगी और मोदी को इमीडिएटली इस्तीफा देना होगा, वरना देश खतरे में होगा, हिंदुस्तान खतरे में होगा। बहुत आगे चले। जिस तरह से अभी फिलहाल परिवार के लोग को पुलिस बार-बार घर में बंद करके धमकियाँ दे रही थी। हमको समझ में अभी तक ये नहीं आया है कि एक रेपिस्ट, एक लड़की का साथ जुल्म हुआ, उसको रेप किया गया, उसका परिवार को उसका बॉडी तक नहीं दिया गया, चोरों का तरह आधा रात को जिस्म को जला दिया गया उसका बॉडी को, और परिवार को इस तरीके से बांध के रखा है। लग रहा है कि परिवार से अगर कोई मिला तो राज खुल जाएगा। सवाल यह है कि क्या राज को छुपाना चाहता है योगी सरकार। ये सवाल है योगी सरकार से, ये आखिर उस परिवार का पीड़ित से लोगों को मीडिया से मुखातिब होने क्यों नहीं दिया जा रहा है।